हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों से डिमांडेड बुक थी और काफी बच्चे ई बुक हमारे एप्लीकेशन में पढ़ रहे थे और उन्होंने कमेंट करके ये भी बोला था कि सर ये बुक लेकर आइए। साथ ही साथ वीपीओ की इसमें फ्री क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, वहां से भी जाकर आप फ्री क्लासेस पढ़ सकते हैं। और जो बुक लेना चाहते हैं उनके लिए बुक आ चुकी है, परीक्षा एग्जाम रिफ्रेशर। जब इसकी प्रैक्टिस बुक आई थी तो उस समय हमने आपको बताया था कि वीपीओ की जो प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट का हमने रिव्यू किया था और उस समय मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही हम ये बुक लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको परीक्षा रिफ्रेशर मिलने वाला है। पूरा आप एक बार रिविजन करके सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार की बुक ये डिजाइन की गई है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि पेट का एग्जाम प्री होता है। पेट का एग्जाम जो क्वालिफाई करता है वो वीपीओ मेंस देगा। प्रैक्टिस बुक ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, उसको भी आप साथ में हमारी वेबसाइट yctbooks.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये ई बुक आप हमारे इस समय एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं, वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वहां पे आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं जो कि नजदीकी बुक स्टोर पर मिलेगी, 325 रुपये प्रिंट प्राइस रहने वाली है। और बात करते हैं बुक 2 पार्ट में मिलेगी, वो अभी हम डिटेल से आपको दिखा देंगे। साथ ही साथ जो आपका लेटेस्ट सिलेबस था 13 सितंबर 2023 को जो सिलेबस जारी हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। तो आइए बुक को डिटेल से जानते हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, किस प्रकार की अध्ययन सामग्री यूथ पब्लिकेशन इस बार उनके एक्सपर्ट द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है, ठीक है। तो ये वीपीओ के एग्जाम रिफ्रेशर जो बुक रहने वाली है, इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध जो किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये 6 टॉपिक्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं या क्या क्या पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट एंड अनकमिंग दोनों क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। फिर आपका पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, राज्य के परिप्रेक्ष्य में, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक के साथ पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, पंचायती राज को सशक्त करने के उपाय और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम क्या क्या रहते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, कि यूपी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, इसको आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। लेटेस्ट जितनी चीजें आ रही है वो चीज, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर ग्राम पंचायत अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, आप बीपीओ क्यों बनेंगे, आपके पास जिम्मेदारियां क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या कार्य आप करेंगे, कहाँ कहाँ आपके कार्यों का सहयोग होगा, वो सारी जानकारी इस टॉपिक में आएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये 240 पेज में रहने वाला है। जो आपका फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, भाग फर्स्ट, वो 240 पेज में आपके रहने वाले हैं। फिर आपके कंप्यूटर की सूचना, यानी कंप्यूटर के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, चाहे आपका कंप्यूटर सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, इंटरनेट, ये सारी चीजें आपको भाग 2 में मिलेंगी। और भाग 3 में आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल मिलने वाला है, जिसमें यूपीजी के यूपीजीएस जो बोलते हैं, उसके उत्तर प्रदेश विशिष्ट ज्ञान और उत्तर प्रदेश का इतिहास, उसकी कला और संस्कृति, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल दृष्टि से, कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार, प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था, समसामयिक घटनाओं पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां, ये आपको मिलने वाला है 112 पेजेस में। तो 240 पेज ये हो गए, 112 पेज ये हो गए, तो 362 पेज में आपको सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलने वाली है। यहीं पे आपको पूरा का पूरा 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके जाना है। साथ ही साथ जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसको भी आप ज्वाइन करते रहिएगा, वहां भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये परीक्षा का योजना जो रहने वाला है, भाग फर्स्ट आपका पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपके पंचायती राज का इतिहास 10 नंबर, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप 10 नंबर, पंचायतों के वित्तीय स्रोत 10 नंबर के, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 5 नंबर, ग्रामीण विकास में योजनाएं 20 नंबर, ग्राम पंचायत अधिकारियों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका 10 नंबर, कंप्यूटर 15 नंबर का पूछा जाएगा और जीएस जो रहेगा 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल 100 नंबर के रहने वाले सिलेबस हमने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फिर आ जाता है स्टडी मटेरियल किस प्रकार का है। देखिए, कुछ आपको यहाँ चित्र पिक्चर्स के रूप में भी समझाया गया है, सीरीज के रूप में भी समझाया गया है। तो जैसे वैदिक युग है, वैदिक युग में पंचायत, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में सभा समिति विधत होते थे। उसके बाद वैदिक युग के बाद महाकाव्य काल, उसमें रामायण महाभारत, उसमें सारी जानकारी, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकाल
फिर आपका नेक्स्ट पेज में आपको पंचायती राज किसे बोलते हैं, पंचायती राज की परिवार, परिवार से परिवार बनता है ग्राम, ग्राम बनता है विश्व, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोला जाता है, परिवार के मुखिया को कुलप बोला जाता है, विश्व के मुखिया को विश्वपति, जन मुखिया को जनपति, जन से क्या बनता है, राष्ट्र बनता है, राष्ट्र के मुखिया को सम्राट बोला जाता है। ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन ये रहने वाला है। परिवार, परिवार के मुखिया क्या बोला जाता है, मुखिया, ग्राम, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा एक बार रिकॉल करिएगा। फिर प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन संबंधित शब्दावलियां, जैसे ग्रामीणी, ग्रामीणी किसे बोला जाता है, गोप, गोलमिल, ग्रामपति, उर, पटवारी, मौजा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ग्राम विकास के उद्भव के कारण, इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन दिया गया है। ब्रिटिश काल में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, ये आपका इस प्रकार डिटेल के साथ रहने वाला है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद राज्य व्यवस्था, फिर आपके बाद राज्य कौन कौन से किसमें कब लागू किया गया, कहाँ पे संस्थाएं कौन कौन से हैं, त्रिस्तरीय कहाँ रहने वाली है, टू स्तरीय कहाँ रहने वाला है, द्विस्तरीय में, जैसे जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय, ग्राम, क्षेत्र और जिला। फिर आपका केरल में ग्राम, प्रखंड और जिला। मणिपुर में 2 स्तरीय है। जो छोटे राज्य उसमें 2 स्तरीय पंचायत है, जिसमें जो बड़े राज्य उसमें 3 स्तरीय ग्राम पंचायत रहने वाली है। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु समितियां कौन कौन सी रहे, बलवंत राय समिति, AL सिंघवी समिति, PK, तो इनकी समिति में गठन कब हुआ था, कौन अध्यक्ष था, क्या निर्णय लिया गया, क्या उसमें जानकारी आपको प्राप्त होती है, यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसका। इधर पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक अधिकार है, ये देखिए आपको 73 सबसे ज्यादा इसे में पूछा जाता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे लघु संविधान किसे बोला जाता है वो भी पूछ लिया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें की गई थी। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन ने किया था, क्यों किया था, कब किया था, किसके लिए किया था, क्या चीज किए थे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर उसके बाद स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग स्वरूप में पूछा गया है। फिर किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया, तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में रखा गया, तो पहला ऑप्शन सही है। पूरी डिटेल की जानकारी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो थ्योरी पढ़िएगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़िएगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसी प्रकार आपको पूरा का पूरा एग्जाम तैयार हो जाने वाला है, इसलिए इसको एग्जाम रिफ्रेशर के रूप में हमने डिजाइन किया है। तो ये बुक अवेलेबल हो चुकी है नजदीकी बुक स्टोर पर, ऑनलाइन स्टोर पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, हर जगह आ चुकी है। आप हमारी वेबसाइट ycitybooks.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगी। जल्द ही हम और भी बुक लॉन्च करने वाले हैं, चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सारी बुक की अपडेट हमारे द्वारा इस चैनल पर मिल जाएगी। साथ साथ बहुत सारी इसमें क्लासेस चल रही हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू चलते रहते हैं, एग्जाम रिव्यू चलता रहता है, एग्जाम नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।